हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया का पार्ट 3। स्टूडेंट्स, इस में हमें एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक फैमिली बैठी हुई है टीवी के साथ में। तो इसमें दिया है कि व्हाट डज टीवी डू टू अस, टीवी हमारे साथ क्या करता है एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। इन मैनी ऑफ आवर होम्स, हमारे में से जो कई घर होते हैं, टीवी इज़ ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम जो उनका टीवी में जाता है। इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर पे या वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो भी इम्प्रेशन है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो हम सब किस चीज़ से जज करते हैं, वो जो भी हम टीवी में देख रहे हैं उससे। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड, हम कहें कि ये एक तरह की खिड़की है जो पूरे संसार को व्यू करवाती है हमें। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंस अस, ये हम पे किस तरह से प्रभाव डालती है। क्या कभी हमने सोचा है? टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, टीवी के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं। सोप ओपेरा है, लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज़ भी आते हैं लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज़ लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। कि इन टीवी के ऊपर हम देखें कि टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स इसमें आते हैं। जैसे हम कहें सोप ओपेरा इसमें आते हैं, ऐड आते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम कहें नाटक इसमें आते हैं, जैसे कि सास भी कभी बहू थी। फिर इसमें हम कहें गेम शो आते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति। रियलिटी टीवी शोज़ भी आते हैं, जैसे कि बिग बॉस, न्यूज़ आती हैं, स्पोर्ट्स आती हैं, कार्टून्स आते हैं। बिफोर, इन, बिटवीन एंड आफ्टर, इन प्रोग्राम से पहले, इनके बीच में और इनके बाद। ईच प्रोग्राम आर एडवर्टीजमेंट्स, इनके पहले भी, इनके बीच में भी और इनके बाद में भी। इन प्रोग्राम्स के बीच में हम कहें कि एडवर्टीजमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, टीवी टाइम जो है जो हम दे रहे हैं टीवी को, उसकी मनी बहुत ज़्यादा है। ओनली दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन, वो प्रोग्राम्स जिनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखते हैं वही प्रोग्राम्स टीवी पे दिखाए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी, क्या आप सोच सकते हो कि वो कौन से प्रोग्राम्स हैं। थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शो एंड व्हाट इट डज नॉट, कि किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो टीवी पे दिखाए जाने चाहिए और किस तरह के नहीं। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और द पुअर, इसमें हमने देखा कि क्या हमें ये दिखा रहा है कि गरीबों की ज़िंदगी कैसी है, अमीरों की ज़िंदगी कैसी है। वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस, इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि टीवी हमारे साथ क्या कर रहा है। हाउ इट शेप्स आवर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे संसार को लेकर हमारे विचारों को किस तरह से आकृति दे रहा है, हमारे विश्वास को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे वैल्यूज़ को, यानी किस तरह से ये मॉरल चेंजेस हमारे अंदर कर रहा है, हमारे मॉडल को किस तरह की शेप दे रहा है। वी नीड टू बी रियलाइज, ये ज़रूरत है कि हम चीज़ को महसूस करें दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एक तरफा जो है हम कहें कि वर्ल्ड को हमें दिखा रहा है। वाइल वी इंजॉय आवर फेवरेट प्रोग्राम्स, जब भी हम अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन्स। देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स, कि बहुत कुछ हो रहा है जो हमें टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या हम उन चीज़ों के बारे में जागरूक हैं, क्या हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। World beyond film stars, celebrities and rich lifestyles, a world that all of us need to reach out to and respond in various way. फिल्म स्टार्स के अलावा, सेलिब्रिटीज़ के अलावा, हाई फाई लाइफ स्टाइल के अलावा हम कहें कि एक ऐसा संसार है दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच, जिसको ज़रूरत है कि हम उन तक पहुँचें एंड रिस्पॉन्ड इन वेरियस वे, और उन्हें रिस्पॉन्ड करें अलग अलग तरीके से। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर, हमें एक हम कहें कि जागरूक दर्शक बनना है। हु क्वेश्चन
कौन प्रश्न करेगा? वॉट एवर वी सी, कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, वाइल वी में इंजॉय इट टू, लेकिन हम उन जो भी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं. वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, गवर्नमेंट जो होती है वो मूवीज़ को सेंसर करती है. इट डज़ नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़, लेकिन उन्हें जो मीडिया की जो न्यूज़ होती हैं उन्हें सेंसर नहीं करना चाहिए. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउ-अडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी. अगर सरकार की सेंसरशिप मीडिया में ना हो तो बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं, हम कहें कि बहुत से न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो कि फेल हैं, जो कि हमें एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, क्योंकि सरकार ये तय करती है कि क्या न्यूज़ जो है वो व्यूवर्स तक पहुंचानी है और क्या नहीं पहुंचानी है. द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, कारण बहुत सघन हो सकते हैं, इनके पीछे छिपे हुए हैं. पर्सन हु रीच द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया. लोग जो कि रिसर्च कर रहे हैं मीडिया पे हैव सेड, वो कहते हैं दैट दिस हैपन, कि ये होता है बिकॉज, क्योंकि बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बड़े व्यापारिक हाउसेस हैं, कंट्रोल द मीडिया, वो किसे कंट्रोल कर रहे हैं? मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं. एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. और ये जो बिजनेसेस होते हैं ये सिर्फ कहानी के एक तरफ पे ही फोकस करते हैं, वन साइड पे ही फोकस करते हैं, जो कि इनके लिए सही होता है. मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी, मीडिया को पैसे चाहिए. एंड इट लिंक्स टू एडवर्टाइज मीन्स दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट द पीपल हु गेव दैम एडवर्टाइजमेंट्स. और ये लोग क्या करते हैं? मीडिया को ऐड देते हैं, ऐड के थ्रू मीडिया को पैसे मिलते हैं. तो मीडिया उन लोगों के खिलाफ न्यूज़ कैसे हमें देगी जो लोग इनको ऐड दे रहे हैं, जो इनको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जो लोग इनको पैसा दे रहे हैं. तो ये बहुत ही मुश्किल है. दस नो लोंगर कंसिडर इंडिपेंडेंट, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मीडिया जो है क्या है कि ज़्यादा समय तक आज़ाद रह सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेसेस, क्योंकि मीडिया के जो गहरे संबंध हैं बिजनेसेस के साथ में. अब जैसे हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं, उस न्यूज़ को देखते समय आप कभी ऑब्जर्व करें कि कितने सारे एड्स उसके बीच में आते हैं. तो मीडिया जब उनके एड्स अपने प्रोग्राम के बीच में दे रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो सारी एड कंपनीज़ जो वो प्रोडक्ट बेच रही हैं, जो भी XYZ बेच रहे हैं, तो वो सारे कंपनीज़ उस मीडिया को क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं. तो मीडिया उन्हीं एड्स के अगेंस्ट न्यूज़ कैसे हमें दिखाएगा? क्योंकि वो कंपनियां उनको क्या कर रही हैं? पेमेंट कर रही हैं, पैसा दे रही हैं एड्स के लिए, मतलब फ्यू सेकंड्स के एड्स के लिए दे हैव टू बी स्पेंड लैक्स ऑफ अमाउंट, लाखों रुपया उनको मिल रहा है. तो मीडिया जो है हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है? इंडिपेंडेंट है. बिसाइड द अबव, द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी. इस वजह से हम कहें कि मीडिया जो है वो कहानी के सिर्फ एक ही पार्ट को हमें शो करती है, क्योंकि दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इससे कहानी काफ़ी रोचक बन जाती है. ऑल्सो इफ़ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, और इसके लिए वो क्या करते हैं? जनता का सपोर्ट इकट्ठा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया जो है वो भी एक साइड की स्टोरी पर ही, एक तरफा कहानी पर ही क्या करते हैं? फोकस करते हैं. नाउ सेटिंग एजेंडाज, द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग what stories to focus on and therefore decide on what is newsworthy. For example, तो न्यूज़ जो है ये तय करती है कि हम कहें मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि मीडिया जो है इस चीज़ में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग, ये तय करने में कि किस कहानी पे फोकस करना है. एंड देयरफॉर, और उसके बाद में डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़वर्दी, कि कौन सी न्यूज़ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो किस तरह की न्यूज़ देनी चाहिए जो कि उनकी पब्लिसिटी को इंक्रीज़ करती है. इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली
टू मेक द न्यूज़। आपके स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है तो मीडिया नहीं मानता कि ये कोई न्यूज़ है जिसे कि उसे छापना चाहिए, लेकिन बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, लेकिन अगर कोई फिल्मी एक्टर जो फेमस एक्टर है उसे आपके स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। तो मीडिया आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन को क्या करेगी, कवर करेगी और उसको लोगों तक पहुंचाएगी भी बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू। तो मीडिया क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर इशू को फोकस कर रही है। द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स। मीडिया हमारे विचारों को प्रभावित करती है, फीलिंग्स को प्रभावित करती है, हमारे एक्शंस, हमारे काम को प्रभावित करती है, एंड ब्रिंग दोज इश्यूज़ टू आवर अटेंशन। और उन सभी इश्यूज़ को हमारे अटेंशन में हमें प्रभावित करने के लिए हमारे सामने लाए जाते हैं, एंड ब्रिंग्स दोज इशू to our attention due to the significant influence it plays in our lives and in the shaping our thoughts। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये लोग बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पे डालते हैं, हमारे विचारों को शेप करने के लिए, हमारे विचारों को बदलने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इज़ कॉमनली सेड, ये सामान्यतः कहा जाता है दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा, कि मीडिया जो है वो अपना एजेंडा सेट करके रखते हैं कि उन्हें कब, कहाँ, कैसे, किस न्यूज़ को छापना है, विच न्यूज़ हैज़ टू बी क्रिएट व्यूअर्स टू बी वेरी एक्साइटिंग रिगार्डिंग दैट न्यूज़। Very recently, the media draw our attention to alarming levels of pesticides in the cola drinks। अब यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि मीडिया ने अभी थोड़े ही समय पहले हमारा ध्यान जो है वो खींचा था उन पेस्टिसाइड से, उन केमिकल्स से जिनको कि कोला ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू बी रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। और हमें जागरूक किया गया था कि किस तरह से हमें इनको मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है। जब भी हम इस तरह की ड्रिंक्स पी रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। और ये चीज़ उन्होंने कब छापी, जब सरकार ने ये पूरे ज़ोर के साथ में कहा कि कोला ड्रिंक जो है उसको पीना अनसेफ है, जब ये डिक्लेयर कर दिया गया। इन कवरिंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कवर करते समय द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस, उन्होंने सकारात्मक रूप से हमारी हेल्प की ऑन फोकस ऑन एन इशू, कि हम इस इशू पे ध्यान दें दैट अफेक्ट्स अवर लाइफ, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, एंड वन वॉट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट इट हैड इज नॉट बीन फॉर मोर मीडिया रिपोर्टिंग। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मीडिया हमें उस चीज़ की रिपोर्ट नहीं करती है। तो किस तरह से मीडिया जो है वो भी हम कहें कि एक मनी ओरिएंटेड सेगमेंट है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस when the media fails to focus on issue that are significant in our life। कई बार ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ की मीडिया असफल हो जाता है उन इश्यूज़ को फोकस करने में जो कि शायद हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। हमारे देश में पीने के पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, एवरी ईयर, हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई। हज़ारों लोग जो हैं इस चीज़ से सफ़र करते हैं और मर भी जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उन्हें साफ़ पीने का पानी जो है वो नहीं मिलता है। हाउ एवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। लेकिन कितने दुख की बात है कि हमने नहीं देखा कि कभी भी मीडिया ने इस इशू पे, इस टॉपिक पे कभी भी कोई डिस्कशन किया हो, कोई बात की हो। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ अ फैशन वीक, एक प्रसिद्ध जो इंडिया का जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर जो है वो लिखता है कि फैशन वीक के बारे में। जो पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, देखिए इस पिक्चर के बारे में वो हमें बता रहा है कि किस तरह से फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एंड इन विच क्लोथ्स डिज़ाइनर शो देयर न्यू क्रिएशंस ऑफ रिच पीपल। अमीर लोगों के लिए जो कपड़े बनाने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं वो नए नए डिज़ाइंस अपने शो कर रहे हैं। फॉर्म द फ्रंट पेज हेडलाइंस ऑफ
ऑल द न्यूज़पेपर। और ये समाचार हर एक प्रसिद्ध अखबार के फ्रंट पेज पे आती है। वाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डिमोलाइज्ड इन द मुंबई, लेकिन मुंबई में जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, क्या उन पे किसी ने ध्यान दिया? द वेरी सेम वीक, उसी सप्ताह में उन लोगों को डिमोलाइज किया गया, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको किसी ने नोटिस नहीं किया। एज अ सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते, द मीडिया हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मीडिया जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशू रिलेटेड, कि हमें उन इश्यूज़ के बारे में पता चलता है जो भी हम सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप टू understand all the explanation which we have to be explained with the help of this video. Now thank you.